तो गाइस आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के अंदर हम तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला हो गया आपका डेफिनेशन, सेकंड हो गया आपका डायमेंशंस, थर्ड हो गया आपका मेजर्स टू बूस्ट हैप्पीनेस। चलो, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, आ गया। सो गाइस, डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस के अंदर हैप्पीनेस इज फीलिंग गुड अबाउट लाइफ, है ना, इंजॉइंग एंड सेटिस्फाइड विद हाउ थिंग्स आर गोइंग इन पॉजिटिव फीलिंग्स एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो हैप्पीनेस का मेनली यही रहता है कि डेफिनेशन कि इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड एंड पॉजिटिव, है ना। गुड गुड हैप्पीनेस इज अबाउट फीलिंग पॉजिटिव एंड गुड इनसाइड। तो आपको कैसा लगता है लाइक हैप्पीनेस में? आप खुश होते हो, सिंपल। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे आपने कोई गोल अचीव कर लिया पर्टिकुलर, है ना, तो वो आपका कोई हैप्पीनेस का रीज़न हो सकता है ना। और एग्जांपल लिख सकते हो गाइज ऐसे करके, तो मेनली काफ़ी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि कॉलेजेस में बेसिकली आपको पेजेस भरने होते हैं और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिया काफ़ी है गाइज, है ना। एक सेकेंड और, हाँ, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक बेंचर्स होते हैं जो लाइक एंड मोमेंट पे समझ में नहीं आता क्या क्या करे क्या क्या करे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने, ये भले ही मैंने 1 to 2 पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपके लिए लाइक काफ़ी बढ़िया क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पर। तो एक लाइक कर देना गाइस, है ना, ज़्यादा नहीं मांगा, एक लाइक कर देना। ओके, तो हम सेकंड पॉइंट आते हैं, डायमेंशंस ऑफ हैप्पीनेस। तो बेसिकली हैप्पीनेस के फोर मेनली डायमेंशन है, मेन डायमेंशन है, जो वैसे और भी डायमेंशंस है बट मैंने मेन फोर ही निकाले फिलहाल। तो पहला हो गया आपका इकोनॉमिक डायमेंशन। अब इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अगर आपके पास, सोचो गाइज, आपके पास फाइनेंशियल का स्टेबल स्टेबल जॉब है, तो आप एक, आपका आधा काम तो वहीं पर ही ओवर हो जाता है। तो आप फील सिक्योर एंड लेस स्ट्रेस्ड अबाउट ऑफ अ स्टेबल जॉब, है ना। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले लोगे कि गाइस कि मेरी जॉब नहीं जाएगी, है ना। तो जैसे लाइक गवर्नमेंट जॉब का होता है, तो वहाँ पे एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम पहले से ही सेट रहता है, और आफ्टर द रिटायरमेंट भी आपको पेंशन मिलती रहती है। ओके, तो ये पहला डायमेंशन था। इसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हो ना, फीलिंग सिक्योर एंड लेस स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ स्टेबल जॉब एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना। तो अब सेकंड में आते हैं हम, सोशल डायमेंशन। सो इन सोशल डायमेंशन इट इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शंस। सो गाइज, इसके अंदर लाइक आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, है ना, लोगों के साथ। तो आप एक तरीके से, अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे आप हो, है ना, तो आपने एक एग्ज़ाम दिया या कोई टेस्ट दिया, उसमें कम मार्क्स आ गए, बट आपका दोस्त आके बोलेगा कोई बात नहीं, अगली बार, इस बार ये हो गया, अगली बार अच्छे से कर लेना, है ना। तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है। जब जब आपको मोटिवेट करे कि आप कर सकते हो, है ना। तो उस टाइम, उस मोमेंट में आप लाइक काफ़ी डाउन फील कर रहे थे, तो उसने एक तरीके से आपको होप दी। तो इसका ये एग्जांपल है ना। आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। अब थर्ड टाइप ऑफ फिजिक थर्ड टाइप थर्ड अब गाइस, सॉरी, हाँ, अब थर्ड टाइप ऑफ डायमेंशन यहाँ पे हमारा रहेगा, इट्स अबाउट बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड एनर्जेटिक। अब इसके अंदर एग्जांपल ये रहेगा गाइस, फीलिंग एनर्जेटिक एंड हेल्दी ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। तो फिर यहाँ पे बेसिकली इसका फिजिकल डायमेंशन में यही रहने वाला है कि इट्स अबाउट बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड एनर्जेटिक, है ना। तो इसके अंदर लाइक एक्सरसाइज हो गया आपका, तो आप एक एक तरीके से वो एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज, है ना, तो आपको एनर्जेटिक फील करते हो। सेकंड हो गया, आप न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो, बैलेंस डाइट हो गया, आप अच्छे से सो रहे हो गाइस, है ना।
अच्छे से स्लीप ले रहे हो। उसके बाद आपका लाइक हाइड्रेट, लाइक कीप योर सेल्फ हाइड्रेटिंग, लाइक बीच बीच में पानी पीते रहो। तो वो भी एक टाइप का डाइट के अंदर ही आ गया ना, थोड़ा थोड़ा। तो ये फिजिकल डायमेंशंस हो गए। तो इसका भी आप एग्जांपल बनाकर लिख सकते हो अच्छे से, थोड़ा सा ना। और यहाँ पे लास्ट हमारा डायमेंशन ये रहेगा एनवायरमेंटल डायमेंशन। तो एनवायरमेंटल डायमेंशन बेसिकली में ऐसा है कि इट्स अबाउट लिविंग इन अ नाइस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, फीलिंग पीसफुल एंड हैप्पी इन अ क्लीन एंड सेफ नेबरहुड। बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि इंजॉइंग द नेचर, है ना। तो इन नेचर गाइज, अगर हमारा नेचर साफ रहेगा, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए, तो आप बेसिकली आप खुद हैप्पी फील करने लगोगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मोटिवेट करती है। जैसे अगर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हमारा लाइक थोड़ा पोल्यूटेड रहे, है ना, और वाटर पोल्यूशन हो, या फिर क्या बोलते हैं, ग्रीनरी कम हो, पेड़ कम लगे हुए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो ये एनवायरनमेंट गाइस अच्छा नहीं है, लाइक, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहना चाहिए, है ना, सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। और गाइस इसी के अंदर आप रिन्यूएबल एनर्जी का भी लिख सकते हो, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, है ना, ताकि एनवायरनमेंट पे कम इफेक्ट पड़े और कम पोल्यूशन हो। तो एक क्लीन एनवायरनमेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ये क्लीन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी भी है। तो फॉसल फ्यूल्स को बर्न करके हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक टाइप का एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उसको बचाने, उसको रोकने के लिए हम दूसरे वे में उसका ऑल्टरनेटिव भी बता के यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना, लाइक यूजिंग सोलर पैनल, है ना। तो या विंड एनर्जी हो गया गाइस, है ना। तो ऐसे करके चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। तो बाकी गाइज आप खुद समझदार हो, है ना। तो एग्जाम्पल अच्छे से लिख देना। और लास्ट आपका आएगा इसमें मेजर्स टू बूस्ट हैप्पीनेस। गाइस हैप्पीनेस को कैसे हम और बढ़ा सकते हैं। पहला तो है स्टे एक्टिव, इंगेज इन अ फिजिकल एक्टिविटीज, लाइक गो फॉर अ 30 मिनट वॉक हो गया, है ना। सुबह सुबह आधे घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक कर ली, आप अच्छे फील कर रहे हो, गुड है पूरा सारी चीज़ें। और बैडमिंटन खेल लिया गाइस पूरा। तो इसमें फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज़ भी लिख देना पूरा, जितना भी आपका साइकिलिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, है ना। तो इसमें गाइस 3-4 एग्जांपल भी लिख दोगे ना, आपका 2-3 पेज तो भर ही जाएगा, इसकी टेंशन मत लो आप, है ना। और सेकंड आपका आ गया इसमें कनेक्ट विद अदर्स। इसमें कनेक्ट विद अदर्स में लाइक दूसरों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, लाइक दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए, है ना, इंजॉयमेंट भी कर लिया आपने। और आपका एक तरीके से गेट टुगेदर भी हो गया गाइस। गेट टुगेदर बोलते क्या बोलते हैं, दोस्तों के साथ मिलना, है ना। तो कनेक्ट विद अदर्स हो गया है ना। तो इट मेंटेन द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, है ना। तो यही चीज़ें हैं। और इसका भी एग्जांपल लिख देना गाइस आप अच्छे से, अगर एग्जाम में पूछता है ना तो। और थर्ड टाइप ऑफ इसका मेजर्स है हेल्प अदर्स गाइस, दूसरों की मदद कर दो। लाइक कोई भूखा है उसको खाना दे दो, पैसे मत दो, है ना। पैसे देते तो वो खाना नहीं लेता, वो तो फिर छोड़ो, क्या ही बात करनी, है ना। तो खाना दे दिया उसको, फिर भूखे को आपने खाना दे दिया, है ना। तो कितना बड़ा आपने हेल्प कर दिया उसको। तो ऐसे करके भी एग्जांपल 2-3 लिख देना। इंजॉय द नेचर, स्पेंड टाइम आउटडोर गाइस, है ना। टेक अ वीकेंड ट्रिप टू माउंटेन्स, लाइक साइकिलिंग वगैरह, इसमें लिख देना, इसमें भी वहीं लिख देना, इसका सेम ही रहता है चीज़, है ना। तो साइकिलिंग के लिए चले गए, ट्रैकिंग करने चले गए गाइस पहाड़ों पे, है ना। दूसरे स्टेट पे चले गए कहीं, एक नई जगह एक्सप्लोर करने चले गए कहीं, या स्विमिंग स्विमिंग कर लिया आपने। उसके बाद रनिंग हो गया, आपने रनिंग कर लिया। तो इन्जॉय द नेचर के अंदर गाइस यही सारी चीज़ें रहेंगी कि नेचर को इन्जॉय करो। मेडिटेशन भी आप इसमें मेडिटेशन भी डाल दो गाइस, है ना। इन्जॉय द मेडिटेशन एंड टेक अ डीप ब्रीथ
इन एंड ब्रीद आउट वाली, डीप ब्रीथ एंड ब्रीद आउट वाली जो टेक्निक होती है, जो माइंड को रिलैक्स करती है। तो ऐसा भी करके आप लिख देना, नेचर के अंदर ही लिख देना। और गाइस अभी तक मेरा यही था, है ना, सिंपल। तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसको लंबा नहीं रखते ज़्यादा, वरना वीडियो और लॉन्ग हो जाएगी। तो आप बताना आपको कैसा लगा, और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बता देना, मैं कर दूंगा अगले उसमें। तो फिलहाल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा हो। चलो गाइस फिर चलते हैं, ओके।